क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 163। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी। और क्वेश्चन नंबर 5 में काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा आपको। सबसे पहली चीज़ तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें एक ही जर्नल का क्वेश्चन आया था, है ना। और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें भी आपको जर्नल पूछा है, लेजर नहीं पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको क्या सीखना है, जर्नल। और जर्नल लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, पूरा सम कराने के बाद मैंने जर्नल किया था। आज हम लोग लेजर करते करते हम लोग क्या करेंगे, जर्नल करेंगे। तो आज का सम मतलब आज अपने को सम में जर्नल सीखने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आज का सम, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर किशोर एंड मिस्टर लाल वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। तो याद रखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो जो हो जाएगा ना वो क्या होएगा, 3/4 और 1/4। या इनडायरेक्टली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3:1। क्या लिखा, 3:1। और पार्टनर कौन कौन है, किशोर है और कौन है, लाल है, ठीक है। तो ये ओल्ड रेशियो हो गया, पहली इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। बाकी आपको एसेट्स में क्या दिया, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक। आज हमने कैश अकाउंट नहीं बनाया बिकॉज जगह कम पड़ेगी, ज़रूरत भी नहीं है आज क्योंकि कैश में ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। तो वो सब हम लोग एसेट्स कहाँ लिखेंगे, एसेट्स में लिखेंगे। सॉरी मैं यहाँ पे लाइबिलिटी लिखा है मैंने, एसेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी में। जनरल रिजर्व के बारे में आप क्या जानते हो कि ये पास्ट के प्रॉफिट है, ये किसको बांटेंगे हम लोग, पास्ट के ओनर्स को। तो पास्ट के ओनर्स कौन है, किशोर और लाल, यानी ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में हम बांट देंगे, क्या बांटेंगे, जनरल रिजर्व। उसके बाद क्या है, कैपिटल, किशोर और लाल का। तो ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किशोर और लाल का कैपिटल लिख देंगे। ओके, आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हमें, मतलब एडजस्टमेंट में, कि दे डिसाइडेड टू एडमिट राम ऑन 1 अप्रैल 2018। तो नया जो बैलेंस शीट बनेगा आपका वो 1 अप्रैल 2018 को बनेगा, ठीक है। उसमें पहला एडजस्टमेंट क्या है, आपको मालूम है कि नया पार्टनर क्या लेके आता है, कैपिटल का पैसा और गुडविल का पैसा लेके आता है ना। तो आज के केस में क्या होगा, कैपिटल का तो पैसा लेके आएगा लेकिन गुडविल का पैसा वो नहीं लेके आएगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है देखो तो जरा, पहला एडजस्टमेंट, ही शुड बी गिवन 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। तो नया पार्टनर जो है वो राम है, तो राम को शेयर कितना दे रहे हैं हम लोग, 1/5। मतलब क्या कि 5 रुपये का अगर प्रॉफिट होगा तो 1 रुपया किसको मिलेगा, राम को। तो बचा कितना, 4 रुपया, ठीक है। तो देयरफॉर बैलेंस फॉर किशोर एंड लाल, ठीक है। तो किशोर और लाल को बैलेंस कितना मिलेगा, 4/5, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, न्यू रेशियो का शॉर्टकट सीखना है क्या तुम लोग को, याद रखो। देखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या टोटल कितना हो रहा है, 4, और बैलेंस रेशियो में भी ऊपर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। इसका मतलब डायरेक्टली आप न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर न्यू रेशियो क्या हो जाएगा पता है, 3:1:1। क्यों, पहले टोटल कितना था, ये 3 + 1 का टोटल कितना होगा, 4, और अभी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो आप क्या करने का पता है कि 3 किसका था, किशोर का था, किशोर को दिया। 1 किसका था, लाल को दे दिया। बचा कौन, नया पार्टनर राम। तो राम को कितना हमने दे दिया, राम को ऑलरेडी 5 में से 1 दिया हुआ है, यानी और इसका टोटल भी लोगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। या इस तरीके से नया रेशियो हमने शॉर्टकट में लिया, या फिर मैंने कल के वीडियो में आपको बताया कि न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके फॉर्मूले वगैरह मैंने सब दिए हैं। तो वहाँ से भी आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीख सकते हो, ठीक है। तो ये न्यू रेशियो हो गया। आगे क्या दिया है, फॉर दैट ही ब्रॉट 60,000 एज कैपिटल थ्रू आरटीजीएस। आरटीजीएस मतलब क्या होगा, उसने चेक से, ये समझ लो आरटीजीएस मतलब समझ लो चेक से उसने क्या किया, पेमेंट किया, है ना। तो गुडविल का कैपिटल का कितना पैसा है, 60,000 रुपये आया। आगे क्या है, गुडविल शुड बी रेज्ड एट 60,000। तो ये गुडविल का थर्ड केस है। हम लोग ने पहला, दूसरा और तीसरा केस भी कर लिया जिसमें हम लोग ने
तीसरा केस जब किया था हम लोगों ने तो उसमें गुडविल कैलकुलेट किया था हमने, है ना, 3 साल का प्रॉफिट दिया था, उसका एवरेज निकाला था हमने, समथिंग समथिंग ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, आज क्या दे दिया आपको, पूरे फॉर्म का गुडविल दे दिया है, तो पूरे फॉर्म के गुडविल पे किसका हक होएगा, ओल्ड पार्टनर्स का। तो इस ठीक है, तो गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा मैं आपको बाद में बताता हूँ। आगे देखो, अभी एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 20%, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे स्टार्ट कर लो। फिर उसके बाद और क्या है, फर्नीचर एंड स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, तो फर्नीचर और स्टॉक पे स्टार्ट कर लो। फिर कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ये यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट का भी केस दे दिया, तो इसको कैसे हैंडल करना है वो हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो पोस्टिंग में एसेट्स को एसेट्स में लिख दो, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, 75,000, 75,000 लिखा, इस पर एडजस्टमेंट है इसके लिए हमने इसको अंदर लिखा। फिर इस अगला क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर कितना है, 6,000, यहाँ पे 6,000 लिखो। फिर उसके बाद स्टॉक, स्टॉक है 60,000। फिर डेटर्स भी 60,000, लेकिन क्योंकि इस पर कॉलम ही स्टार नहीं है इसके लिए क्या होगा, ये आउटर कॉलम में आएगा। ठीक है, फिर क्या, बिल्स रिसीवेबल कितना है, 39,000। देन कैश एट बैंक, कैश एट बैंक में थोड़े से एडजस्टमेंट होंगे, क्योंकि देखो नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, तो कैपिटल का पैसा क्या होगा, बैंक में ऐड होएगा। फिर जो एक्सेस कैपिटल होगा या फिर शॉर्ट कैपिटल होगा उसमें भी, उसको भी किससे एडजस्ट करने बोला है, कैश में ही एडजस्ट करने बोला है, कैपिटल एडजस्टमेंट का जो केस है। ठीक है, लास्ट वाले एडजस्टमेंट में। तो इसके नीचे 3-4 लाइन छोड़ दो फिलहाल। इसमें कितना बैलेंस दिया हुआ, 30,000। ठीक है, 2-3 लाइन छोड़ दो, फिर इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो अगर हम लोग कैश का अकाउंट नहीं बनाएंगे, जो कि पिछले 4 सब में मैंने बताया, अगर कैश का अकाउंट नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे कैसे एडजस्ट होगा वो भी आपको सीखने मिल जाएगा। ओके, तो ये हम लोग ने पोस्टिंग कर दिया, एसेट्स को एसेट्स में ही लिखा, तो इसकी जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। अब लाइबिलिटी में आ जाते हैं, लाइबिलिटी में क्या, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 1,20,000। फिर उसके बाद क्या, जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व लाइबिलिटी का आइटम है ना, क्वेश्चन में लाइबिलिटी में दिया है ना, तो अपने को भी कहाँ पे लिखना चाहिए, लाइबिलिटी में लिखना चाहिए। बट अपन लाइबिलिटी में नहीं लिख रहे हैं, है ना, अपन कहाँ लिख रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व। तो अगर हम लोग क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसकी क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी। ठीक है, तो जर्नल एंट्री भी इसका करेंगे हम लोग। अच्छा बताओ, कितना है जनरल रिजर्व में, 12,000। तो ये 12,000 किसको बांटेंगे हम लोग, खाली ओल्ड पार्टनर्स को, किसको, किशोर और लाल को। तो किशोर का शेयर कितना है बताओ, 3 है ना, और लाल का कितना है, 1 है। तो 3 + 1 नीचे कितना आएगा, 4 आएगा। बांटना कितना अपने को, 12,000। ठीक है, आपको पता है 4 3 क्या होता है, 12, ये 3 जो है ऐड कर दो, 3 3 कितना आएगा, 9,000, है ना। यहाँ पे भी सेम 12,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 3 12, 3 0 ऐड किया, 3 1 3, यानी 3,000। ठीक है, तो 12,000 में से किशोर को कितना मिल रहा है, 9,000, और लाल को कितना मिल रहा है, 3,000। तो 3 और 9 कितना हो गया, 12 हो गया, है ना। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसकी क्या होगी, जर्नल एंट्री आएगी। तो जर्नल एंट्री कैसे होगा, ध्यान से लिखना। अभी नरेशन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग सुन के लिख लेना। ठीक है, नरेशन क्या आएगा इसका, और सॉरी एंट्री क्या आएगी, जो बाय होता है ना वो डेबिट होता है। क्या होता है, बाय जो होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किशोर्स कैपिटल 9,000 टू लाल्स कैपिटल 3,000। तो देखो अभी यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट टू लाल्स कैपिटल अकाउंट 12,000, 9,000 और 3,000। ठीक है, ये इसकी जर्नल एंट्री है। मेरे ख्याल से जर्नल का फॉर्मेट आपको अच्छे से मालूम है। ठीक है,
तो नरेशन क्या आएगा, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। क्या बोला, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। ओके, तो ये जनरल एंट्री हमने कर दिया। अब उसके बाद क्या पोस्टिंग करना है, कैपिटल। तो देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, किशोर का कैपिटल कितना है 90,000, तो किशोर के कॉलम में लिखो 90,000। फिर लाल का कैपिटल कितना है 48,000, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो एसेट्स को हमने एसेट्स में लिखा ना, उसकी एंट्री नहीं आएगी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन की भी एंट्री नहीं होती है, सुन के रखो ना ध्यान से, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। ये हो गया। तो बैलेंस शीट के सारे आइटम को हमने पोस्ट कर दिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट है, उसमें नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है, कैपिटल। तो नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, तो हम कहाँ लिखते हैं, कैश और बैंक, यहाँ पे कैश और बैंक बनाते थे ना, कैश और बैंक के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखते थे। तो पहले क्रेडिट में लिख दो, कैश और बैंक अकाउंट कितना लेके आया कैपिटल 60,000, तो यहाँ पे लिखो 60,000, ठीक है। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट क्या आएगी, कैश आ रहा है, कैश आएगा तो एसेट्स बढ़ेगा, तो एसेट्स बढ़ेगा यानी क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। कौन लेके आ रहा है कैपिटल, राम्स कैपिटल, कितना 60। तो मुझे बताओ आपका 30 पहले कैश था, अब कैश कितना हो जाएगा 90,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट हुआ है, समझ में। ओके, नेक्स्ट अभी अगला एडजस्टमेंट जो है वो क्या, गुडविल का है। तो गुडविल का है ना, अच्छा इसकी एंट्री भी हो गया। इसकी एंट्री क्या होगी, देखो ये हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती है, दो इफेक्ट दो होती है, बट एंट्री कितनी होगी, एक होगी। तो चाहे यहाँ से एंट्री करो चाहे यहाँ से एंट्री मार लो, किसी एक जगह से एंट्री मारने का, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री क्या बनेगी, बाय मतलब मैंने क्या बोला था, डेबिट। तो कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिट क्या होएगा, कौन है ये, राम, है ना। तो देखो अभी यहाँ पे एंट्री कैसे आएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना 60,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट 60,000। नरेशन क्या आएगा, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। क्या लिखोगे, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। ये हो गया। अब अगला एडजस्टमेंट क्या है, गुडविल का, है ना। तो गुडविल के लिए मैं बता दूं आपको, अगर गुडविल का पैसा नया पार्टनर लेके आता है तो एक तो कैश और बैंक में क्या होगा, ऐड होगा। दूसरा कहाँ आता था, यहाँ पे, है ना, क्रेडिट साइड में। बट यहाँ पे कहीं पे भी लिखा है क्या कि गुडविल का पैसा नया पार्टनर लेके आया, नहीं लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ गुडविल लिखेंगे, बाय गुडविल अकाउंट, ठीक है। बाय गुडविल अकाउंट लिखेंगे, कितने का गुडविल है 60,000 का है। तो 60,000 किस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। तो जब पूरे फर्म का गुडविल रेज करते हैं, तो ये गुडविल का थर्ड केस है, जब पूरे फर्म का गुडविल रेज करते हैं तो हम लोग किसको बांटते हैं, ये ओल्ड पार्टनर्स को बांटते हैं। किसको बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, याद रखो। तो किशोर को कितना आ जाएगा 3, क्योंकि ओल्ड रेशियो भी क्या है, ओल्ड रेशियो यही है 3:1। और कौन है, लाल, लाल को कितना जाएगा 1, तो 3/4 1/4। बांटना कितना है 60,000, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, मतलब 60,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो 15,000 आएगा। और 15 3 कितना होता है 45। यहाँ पे भी 60 लिखो, है ना। इसको 4 से डिवाइड करोगे 15,000 आएगा, और 15,000 इंटू 1 करोगे तो 15,000 होगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, $45,000 और 15,000, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। और लेकिन मैंने क्या बोला, गुडविल जब भी आएगा तो उसकी कितनी इफेक्ट होगी, 2। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, यहाँ पे एसेट्स में, ठीक है। यहाँ पे लिख लो नीचे, गुडविल कितना लिखेंगे 60,000, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, बाय मतलब क्या बोला था, डेबिट, है ना। एंट्री भी हम लोग साथ में ही करते चलेंगे।
तो एंट्री क्या होगी, बाय गुडविल मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से, 60 से, टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट और टू लाल्स कैपिटल अकाउंट कितना, 45,000 और 15,000। ठीक है, नरेशन क्या रहेगा, बीइंग गुडविल रेज्ड, ठीक है, बीइंग गुडविल रेज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, कौन सा पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स, तो बीइंग गुडविल रेज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ओके, चलो ये हो गया, गुडविल का केस भी हमने कर लिया। अब अगला क्या है, अगला तो सब सिंपल है ना, एप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%। एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, ऐड करने का, डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेस होता है, तो एप्रिसिएशन क्या होगा, ऐड होगा, ऐड एप्रिसिएशन 20%। देखो 10% के हम लोग क्या करते हैं, एक जीरो कम कर देते हैं, है ना, तो 75,000 है, एक जीरो कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7,500। तो 7,500 10% है तो 20% कितना होगा, 15,000, है ना, तो ये हो जाएगा 90,000। अब एसेट्स की कीमत क्या होगी, बढ़ गई, तो इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। बाय क्या लिखोगे, लैंड एंड बिल्डिंग, ब्रैकेट में क्या आएगा, एप्रिसिएशन कितने से, 15,000 से। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी, सिंपल है, बाय मतलब क्या बोला था, डेबिट, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो चौथी एंट्री यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%। क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%। ठीक है, तो इसका नरेशन होगा। फिर नेक्स्ट अभी क्या है, फर्नीचर एंड स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। डेप्रिसिएट यानी क्या, लेस करने का। 10% मतलब क्या, एक जीरो कम कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 600, बाहर कितना आएगा, 5,400, है कि नहीं। ठीक है, तो स्टॉक को भी वैसे ही करना है, एक जीरो कम कर दिए 6,000 हो जाएगा, तो बाहर कितना आएगा, 54,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन के वजह से दोनों एसेट्स की कीमत क्या होगी, कम हो गई, बुरी बात, कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, टू फर्नीचर अकाउंट ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन 600 टू, और क्या है, स्टॉक अकाउंट डेप्रिसिएशन 6,000। ठीक है, तो ये हो गया। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसको हम लोग कंबाइन कर लेते हैं। देखो जनरल एंट्री बहुत सिंपल है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्या बोला, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू स्टॉक। जैसे बाय डेबिट होता है तो टू क्या होता है, क्रेडिट होता है, याद रखो। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। स्टॉक पे कितना है, डेप्रिसिएशन 6,000, और फर्नीचर भी कितना है, 600 है ना, ये टोटल हो गया 6,600। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग फर्नीचर एंड स्टॉक डेप्रिसिएटेड बाय 10%। ठीक है, बीइंग लगाना जरूरी है। ओके, तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया। अभी लास्ट में जो एडजस्टमेंट दिया पांचवा, वो कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है। कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कैपिटल पता होना चाहिए, सो न्यू रेशियो पता होना चाहिए। तो न्यू रेशियो मैंने शॉर्टकट में बताया है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ कि ओल्ड रेशियो का टोटल कितना हो रहा है, 4, और नया पार्टनर दिया, नए पार्टनर को कितना दिया, 1 दिया, और नीचे कितना है, 5 है। इसका मतलब 4 + 4
4+1 करेंगे तो कितना आएगा 5, और नए पार्टनर को दिया भी कितना 1, तो इसका मतलब रेशियो क्या हो गया 3:1:1। किसका? नया पार्टनर कौन आया? राम आया। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं क्योंकि इसका टोटल कितना आएगा 5। अदरवाइज मैंने पिछले वीडियो में फॉर्मूला बताया, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल ये न्यू रेशियो है। 15,000, 15,000, 6 और 4 10, एक कैरी क्या 7 और 8 15। ठीक है, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है? किशोर और लाल। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो होता है वो या फिर लॉस होगा वो हम लोग किसको बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो 8,400 अपने को बांटना है, तो देखो कैसे बांटेंगे अभी। किशोर को कितना जाएगा 3 और लाल को कितना जाएगा 1। टोटल कितना होता है 4। 8,400, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और ये 2 0, 3 0 0 जा 0 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, फिर 8,400 यहाँ पे है, इसको डिवाइड करोगे वही 2100 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर भी कितना आएगा 2100। ठीक है, तो किशोर को कितना मिल रहा है 6,300 और लाल को कितना मिल रहा है 2,100। 6 2 8। अच्छा, ये हमने कहाँ लिखा? डेबिट साइड में। इसकी करिस्पॉन्डिंग एंट्री कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,300 और 2,100। ठीक है, पर इसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। तो एंट्री चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, एक ही एंट्री आएगा, तो यहाँ से कर लेते हैं। क्या एंट्री आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट टू लाल्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री चलो देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किशोर्स कैपिटल अकाउंट टू लाल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किशोर को कितना मिला 6,300, 2,100, यहाँ पे आएगा 8,400। नरेशन इसका ध्यान से सुन लो। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। क्या बोला? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये होगा 7वां एंट्री। ये हमने एडजस्ट कर दिया। इसकी सेकेंड एंट्री भी हमने सेकेंड पोस्टिंग भी कर दी। अब इसको क्या करेंगे? टैली। इसको टैली करने के पहले, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है, तो यहाँ पे पहले क्या लिखोगे? नॉर्मली होता है क्या, इधर का टोटल लेते हैं, दोनों जगह पे लिखते हैं, फिर ऊपर का टोटल माइनस करके यहाँ पे क्या करते हैं? बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं। यही करते हैं ना हम लोग नॉर्मली, लेकिन आज हम लोग पहले बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ, राम के कैपिटल को, नए पार्टनर के कैपिटल को हम लोग क्या लेंगे? बेस लेंगे। तो ये कितना है 60, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 60। ऊपर कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 60 आएगा, है ना। तो राम का कैपिटल हमने कितना लिया? 60,000 लिया, है ना। तो राम का सिंगल रेशियो के लिए कैपिटल कितना है? 60 है। तो लाल का भी कैपिटल कितना होगा? 60,000 होगा, है ना। थ्री टू 1:1। तो राम का कितना है सिंगल रेशियो के लिए? 60। तो सिंगल रेशियो के लिए लाल का भी कैपिटल कितना आएगा? 60। तो इसका 3 के लिए कितना आएगा? 1 के लिए 6, तो 3 के लिए कितना आएगा? 18, यानी 1,80,000। समझ में आया? तो यहाँ पे कितना आएगा? 60, और यहाँ पे कितना आएगा? 1,80,000। ठीक है, अब ये बैलेंस हम लोग कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 1,80,000, 60 और 60, बाहर आएगा 3 लाख।
ठीक है। तो हमने क्या किया, कैपिटल एडजस्टमेंट का केस कर लिया। कैपिटल हमने मतलब आधा तो कर लिया हमने कम से कम, कि रेशियो के हिसाब से जैसा रेशियो है वैसा हमने कैपिटल निकाल लिया। इसकी एंट्री नहीं आएगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ब्रॉड डाउन कैरी डाउन की एंट्री नहीं होती है। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, बाकी जो अगर डिफरेंस आता तो हम लोग किस में एडजस्ट करेंगे, बैंक से एडजस्ट करेंगे। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे 60 है ना, लाल के कॉलम में, और यहाँ पे 60 से ज़्यादा है। तो पहले इसका टोटल ले लेते हैं, 100, 8 3 11, 11 7 कितना होता है 18, एक कैरी किया 5 और एक 6, 68,100। यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 68,100, बट यहाँ पे कितना है, ऊपर कितना है, ऊपर की लाइन में कितना है, खाली 60 है। तो 60 में से 68 गया तो कितना बचा 8,100। और इसको किससे एडजस्ट करने बोला, कैश से। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कैश। ठीक है, टू कैश बैंक। ठीक है, इसमें भी आ जाओ अभी। ठीक है, अब याद रखो टू कैश है ना, तो यहाँ पे अगर कैश अकाउंट हमने बनाया था तो यहाँ पे अगर टू में है तो उधर क्या होता है, बाय में जाता है। बट यहाँ पे हमको समझ में नहीं आएगा कि हम टू है तो क्या करें। तो याद रखो टू मतलब कैश का जाना, तो कैश जाएगा यानी कैश में से क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करो, इसमें से लेस करो। ठीक है, और इसको रिटर्न कर रहे हो ना, यहाँ पे कौन है ये, किशोर, सॉरी लाल है ना, लाल्स कैपिटल 8,100। तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 8, 81,900। ठीक है ये। अच्छा, इसकी जनरल एंट्री होगी, एंट्री क्या होगी, लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या बोला, लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ भी लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,100 टू कैश और बैंक अकाउंट 8,100। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एक्सेस कैपिटल। क्या लिखोगे, एक्सेस कैपिटल मतलब अगर क्रेडिट साइड का टोटल कैपिटल ज़्यादा है यानी एक्सेस कैपिटल हो गया। तो बीइंग एक्सेस कैपिटल रिटर्न टू लाल, क्या बोला, बीइंग एक्सेस कैपिटल रिटर्न टू लाल। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला क्या है, यहाँ पे अगर देखोगे ना किशोर के में, तो किशोर में अगर देखोगे तो डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल जो है ना वो कम होगा, 99 और 45, ये 1,80,000 के आसपास नहीं जाएगा, है ना। हम लोग यहाँ का टोटल लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1,80,000, और यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 1,80,000। इसमें से माइनस कर लो, 0 0 0 0, सेकेंड पे भी कुछ नहीं है। फिर थर्ड पे 3 और 7 कितना होता है 10, एक कैरी किया 10, 10 और 11 21 और 9, 21 और 9 कितना होता है 30, कितना किया 3, 3 और 9 12, 12 4 16, 16 और 2 18। ठीक है, तो 29,700। यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो किस में एडजस्ट करने बोला, बैंक से एडजस्ट करने बोला। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कैश और बैंक लिख रहे हैं। अगर बोलता लोन में एडजस्ट कर, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं पता है, किशोर का ये कैपिटल अकाउंट है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, किशोर लोन अकाउंट। अगर लोन में एडजस्ट करने बोलता तो, फिलहाल लोन में एडजस्ट करने बोला नहीं, कैश में एडजस्ट करने बोला, इसलिए हम लोग दोनों को किस में एडजस्ट किए, कैश में एडजस्ट किए। ठीक है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा, यहाँ पे टू नहीं, क्या आएगा, बाय आएगा। याद रखो टू कैश का मतलब होता है कैश का जाना, और बाय कैश का मतलब होता है कैश का आना, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो कैश आ रहा है यानी आपका कैश बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब क्या करोगे, ऐड। और ये कौन कैश लेके आ रहा है, किशोर कैपिटल, कितना आ रहा है 29,700, 29,700। ठीक है, तो 2 0 ऐड किया हमने, 7 और 9 16, 7 और 9 16, एक कैरी किया 10 1 11, 10 और 1 11, 1,11,600। जो हमने कैश को यहाँ पे एडजस्ट किया, देखो कैश की खिचड़ी हो गई है।
इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैश का अलग से अकाउंट बनाते हैं। बट मुझे आपको दोनों चीज़ सिखाना था, कैश का अलग से अकाउंट बनाओ तो भी, और बिना कैश अकाउंट बनाए भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली बैलेंस शीट में आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये हम लोग ने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट किया। अभी एक लास्ट एंट्री रह गई है, क्या एंट्री आएगा, बाय मतलब क्या बोला था, डेबिट, तो कैश ऑफ बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन किसके कॉलम में, किशोर, तो टू क्या आएगा, किशोर कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी, कैश ऑन बैंक अकाउंट डेबिट 29,700 टू किशोर कैपिटल अकाउंट 29,700। नरेशन क्या आएगा, बीइंग शॉर्ट कैपिटल। शॉर्ट कैपिटल मतलब क्या, इसको कितना चाहिए था, 1,80,000 चाहिए था, इसका कैपिटल कम गिर रहा था। ठीक है, बीइंग शॉर्ट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय किशोर, बीइंग शॉर्ट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय किशोर, यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग एक्सेस कैपिटल रिटर्न टू लाल। तो यहाँ पे आपका जर्नल खत्म हो गया। ये कितनी टोटल जर्नल एंट्री आई, 8 एंट्री आई, यही अपना आंसर था। ठीक है, अब इसको टैली करते हैं, बैलेंस शीट को देखते हैं आपने सम राइट किया कि रॉन्ग किया। ये कितना हो जाएगा, 4,20,000, यहाँ पे भी ऐड कर लो 2 0, 4 और 6 10, एक कैरी किया, 6 4 10, 9 19 और एक 20, 2 कैरी किया, 9 2 11, 11 और 11 22, 22 और 3 कितना होता है भाई, 22 और 3 25, 25 और 7 32, 32 का 3 कैरी किया, 3 और 1 4, 4,20,000 टैली। ठीक है, टैली हो गया ना, दोनों साइड सेम आया बैलेंस शीट में। टोटल और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये चैप्टर की कि आप लोग है ना चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब किए हो तो अपने दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, और लाइक तो ज़रूर करना।